Hello, my dear student of class 8th. Good morning to all of you. How are you? Now, today we will discuss some important concept and which help you in future so much that it is necessary to understand that what is the square number and square root. How we can find out a square root of any number. So first of all, today the main motive is square root, but I think before the square root we should understand that what is the squares, because square root, which is the today topic, is depend upon the squares of a number. ठीक है. सो स्क्वायर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे उसको आप निकालते हैं, उसको मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के पढ़ाते वक्त उसको मैं यूज़ करूँगा तो आप फिर कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, प्रॉब्लम हो गया आपको काफ़ी. सो ध्यान रखना है आपको. द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ. किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आप उसी नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से. जैसे सपोज यू वांट टू गेट अ स्क्वायर ऑफ 10, देन स्क्वायर ऑफ 10 विल बी 10 into 10 means 100. Suppose you want to get the square of 25. So square of 25 will be 25 into 25 and result is 625. Clear? So इस तरह से आप वर्कआउट करेंगे. Suppose you want to get the square of 9, then square of 9 will be 9 into 9 means 81. Suppose you want to get a square of 11, then square of 11 will be 11 into 11, result is 121. Clear? सो इस तरह से आप वर्कआउट करेंगे. क्लियर? सपोज यू वांट टू गेट द स्क्वायर ऑफ 12. क्लियर? सपोज यू वांट टू गेट द स्क्वायर ऑफ 12, देन स्क्वायर ऑफ 12 विल बी 12 into 12 equals to 144. Clear? So square of any number can be obtained by multiplying the number by itself. Remember it always. Clear? Now next heading is perfect square. Perfect square are those number which are square of some natural number are called the perfect square. Clear? ये बात आप ध्यान रखें कि एक ऐसा नेचुरल नंबर को हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है. जैसे 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5. वेन एवर वी मल्टीप्लाई 5 into 5 then we obtain 25. Clear? So 25 is a perfect square because it is the square of 5. Now, but whenever we talk about 29, 31, अब 31 के लिए आप एक ऐसा नेचुरल नंबर देखिए जिसको आप उसे मल्टीप्लाई करो 31 मिल जाए. प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. सो ड्यू टू दिस 31 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 27 है. अब 27 के लिए आप ढूंढिए एक ऐसा नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरह से कि जब आप उसको उसी में मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिल जाए 27.
and practically it is not possible. So due to this 27 is also not a perfect square number. Clear? So ध्यान रखेंगे आप कि perfect square number are those number which is the square of any natural number. Clear? Remember it always. जैसे 1 is a perfect square because it is the square of 1. 4 is a perfect square number because it is the square of 2. 9 is the perfect square number because so perfect square number are those number which is the square of any natural number. क्लियर? ये बात आप याद रखेंगे और चलिए डिस्कस करते हैं फिर इससे आगे। स्क्वायर नंबर की यदि आपको प्रॉपर्टी याद होंगी तो स्क्वायर रूट अपने आप में ईजी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट ये जो कंसेप्ट है it is totally depend upon the square. Clear? So you should remember the property of square number whenever you want to get the square root of any number. So स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एवरी स्क्वायर नंबर एंड विद एनी वन ऑफ द डिजिट। जो भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो अपने आप में लास्ट डिजिट कंटेन करते हैं 0 1 4 5 6 9। एवरी स्क्वायर नंबर एंड विद एनी वन ऑफ द डिजिट। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि भाई जो भी अपने आप में स्क्वायर नंबर हैं उनकी लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या फिर 1 4 5 6 9। क्लियर? तो ये बात आप याद रखेंगे कि यदि कोई नंबर आपको ऐसा मिलता है जिसमें लास्ट में 0 1 4 5 6 9 नहीं होता है तो उसको आप स्क्वायर नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप पहचान सकते हैं इसकी हेल्प से कि भाई वो नंबर जिनके लास्ट में एंड डिजिट 0 1 4 5 6 9 होगी वो अपने आप में स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, चलिए, अ स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव इट्स एंड डिजिट एज 2 3 7 8। वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी स्क्वायर नंबर अपने आप में लास्ट डिजिट उसकी 2 3 7 और 8 नहीं हो सकती। दोबारा पे सुन लीजिए, जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनकी लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकती है। क्लियर? जैसे कि आप एग्जांपल देखिए 352 433 527 118 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि 352 में लास्ट में 2 आ गया, 433 में लास्ट में 3 आ गया, 527 में लास्ट में 7 आ गया, 118 में लास्ट में 8 आ गया। और हमने अभी पढ़ा है ऊपर रूल क्या है कि ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 होगी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9, वो कह रहे हैं कि यदि कोई नंबर 1 और 9 ये 2 डिजिट कंटेन करता है एज अ यूनिट प्लेस, देन इट स्क्वायर हैज़ 1 इन यूनिट प्लेस। वो कह रहे हैं कि भाई यदि कोई आप नंबर लेके चले हैं इस तरह से कि उसमें लास्ट में या तो 1 है या फिर 9 है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फिर वहाँ पे तो ये आप याद रखें कि भाई ऐसे नंबर जिनके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 2 3
7 और 8 होगी तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। नाउ बी पार्ट। अब आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 और 9 होती है, और सपोज आपको निकालना है इसका स्क्वायर, तो एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 और 9 है, एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 1 और 9 है, तो जब आप उसका स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर निकालने के बाद जो नंबर मिलेगा तो उसकी लास्ट डिजिट भी, लास्ट जो यूनिट डिजिट होगी वो भी अपने आप में 1 ही होगी। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं, स्क्वायर ऑफ 1। अब देखो जो 1 लेके चले हैं उसमें वो केवल एक सिंगल डिजिट है, उसी को आप बोल सकते हो आप यूनिट डिजिट भी। स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। सेकेंड, स्क्वायर ऑफ 9 मीन्स 81। स्क्वायर ऑफ 11 121। स्क्वायर ऑफ 19 361। क्लियर। सो इस तरह से हम इन नंबर्स का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे। स्क्वायर ऑफ 21 विच इज़ 441। स्क्वायर ऑफ 29 इट इज़ 841। सो ये बात आप ध्यान रखें कि भाई स्क्वायर जो निकलता है उसमें जो यूनिट डिजिट है वो डिपेंड करती है कि आपको जो नंबर आप लेके चले हैं उसमें यूनिट डिजिट क्या है। अब देखो जैसे मैंने जितनी भी एग्जांपल लिए हैं, स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 19, स्क्वायर ऑफ 21, स्क्वायर ऑफ 29, इन सब में यूनिट डिजिट 1 और 9 है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि इनके स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट है वो 1 है। अब अगले पार्ट पे आइए। इफ़ अ नंबर हैज़ 4 और 6, इफ़ अ नंबर हैज़ 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस, then its square has 6 in यूनिट प्लेस। वो कह रहे हैं कि यदि किसी नंबर में लास्ट में 4 या 6 होता है और उसको आप जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नंबर की जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। जैसे स्क्वायर ऑफ 4 16, 16 में जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। स्क्वायर ऑफ 6, इसमें लास्ट डिजिट स्क्वायर ऑफ 6 मिलता है हमें 36, और 36 में जो लास्ट डिजिट है वो अपने आप में 6 है। स्क्वायर ऑफ 14 मीन्स 196, उसमें लास्ट डिजिट 6 है। स्क्वायर ऑफ 16 256, उसमें लास्ट डिजिट 6 है। सो इस तरह से आप ध्यान रखें यदि किसी नंबर में लास्ट में 4 या 6 होता है तो उसके स्क्वायर नंबर में लास्ट डिजिट 6 होती है। क्लियर। चलिए देखिए आगे। इफ़ अ नंबर हैज़ 3 और 7, यदि किसी नंबर में लास्ट डिजिट 3 और 7 है तो जब आप उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद में लास्ट स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें लास्ट डिजिट भी 9 ही होगी। जैसे स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 13 169, स्क्वायर ऑफ 17 289। तो ये बात आप याद रखें, यदि किसी नंबर में लास्ट डिजिट 3 या फिर 7 होती है और जब करेंगे आप उसका स्क्वायर तो लास्ट में आपको 9 ही मिलेगा। इफ़ अ नंबर हैज़ 1 0 एट इट्स एंड, इट इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो कह रहे हैं कि यदि किसी नंबर में लास्ट में 1 0 होती है या फिर 2 0 होती हैं या फिर 3 0 होती हैं या फिर 4 0 होती हैं,
वो उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई यदि किसी नंबर में आप ऐसा नंबर लेके चले उसमें लास्ट में केवल एक ज़ीरो है, जैसे 10, तो जब करेंगे आप 10 का स्क्वायर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 100। इट मीन्स 10 में केवल एक ज़ीरो थी, लेकिन जब स्क्वायर किया नया नंबर मिला तो उसमें हो गई 20। क्लियर। जैसे कि आप एक नंबर लेके चलिए 100। अब 100 में 20 है, तो जब करेंगे आप 100 का स्क्वायर तो 100 के स्क्वायर में आपको मिलेगा 10,000। तो वहाँ पे ज़ीरोज़ कितनी हो गई, 4। 100 में 20 थी लेकिन 10,000 में हो गई 40। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि यदि आप ऐसा कोई नंबर लेके चल रहे हैं जिसमें लास्ट में ज़ीरो है, तो जब आप उसका स्क्वायर कर लेंगे तो वहाँ पे जो ज़ीरोज़ हो जाएंगी फिर वो डबल हो जाएंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर आप लेके चलते हैं 9,000। अब 9,000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो जब करेंगे आप 9,000 का स्क्वायर तो 9,000 के स्क्वायर में आ जाएंगे फिर 6 ज़ीरो। मान लीजिए आप एक नंबर लेके चलते हैं 20, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, उसका स्क्वायर कितना आएगा 400। तो 20 में तो केवल एक ज़ीरो थी, लेकिन 400 में हो गई फिर 2। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि यदि किसी नंबर में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है तो स्क्वायर में हो जाएंगी 2। वहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर करने के बाद मिलेंगी फिर 4 ज़ीरो। वहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें मिलेंगी फिर 6 ज़ीरो। तो इस तरह से आप याद रखें। चलिए अब इसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। वो कह रहे हैं कि भाई यदि आप स्क्वायर करेंगे एक इवन नंबर का, जैसे सपोज 6 का या फिर 10 का या फिर 12 का, तो स्क्वायर करने के बाद में आपको जो नंबर मिलेगा वो भी अपने आप में इवन ही होगा। लेकिन जब आप करेंगे स्क्वायर ओड नंबर का तो उसका रिज़ल्ट हमेशा ओड नंबर ही आता है। इस बात को आप याद रखें। जैसे यदि आप करेंगे स्क्वायर 5 के लिए तो मिलेगा 25। 5 अपने आप में एक ओड नंबर था, उसका रिज़ल्ट जो आया है 25 वो भी अपने आप में एक ओड नंबर है। 3 अपने आप में एक ओड नंबर है, और जब आपने उसका स्क्वायर किया तो आपको मिलता है 9। 9 इज़ ऑल्सो एन ओड नंबर। आपने स्क्वायर किया 2 का, 2 अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो मिलता है 4 वो अपने आप में एक इवन नंबर है। क्लियर। सो ध्यान रखें आप इस बात को कि जो नंबर आप लेके चल रहे हैं उसको चेक कर लेना है कि वो किस कैटेगरी में है, वो इवन की कैटेगरी में है या फिर ओड की कैटेगरी में है। यदि आपने स्क्वायर किसी ऐसे नंबर का किया है कि जो अपने आप में इवन नंबर है तो रिजल्ट मिलेगा इवन। यदि आपने स्क्वायर किसी ऐसे नंबर का किया है जो अपने आप में ओड है तो मिलेगा आपको ओड। ये बात आप याद रखें। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि जो नंबर आप लेके चल रहे हैं उसकी कैटेगरी को आप एक बार चेक कर लें कि उसकी कैटेगरी क्या है, वो इवन है या फिर वो ओड है। ठीक है। यदि वो इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, यदि वो ओड है तो उसका स्क्वायर भी ओड होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ़ अ नंबर एंड विद डिजिट 5। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई यदि कोई नंबर जिसकी लास्ट डिजिट अपने आप में 5 है, इट्स स्क्वायर ऑल्सो एंड विद डिजिट 5, तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसकी डिजिट भी 5 ही होगी। ठीक है।
जैसे अब मान लीजिए आप लेके चल रहे हैं स्क्वायर ऑफ 15, स्क्वायर ऑफ 15 इज 225, तो लास्ट में 5 आ गया वहाँ पे। मान लीजिए आप लेके चल रहे हैं 35, अब 35 में क्या है, लास्ट में 5 है, सो स्क्वायर ऑफ 35 अपने आप में हो जाएगा 1225, और लास्ट में इसकी जो डिजिट है वो आ गई फिर 5। मान लीजिए आप नंबर लेके चल रहे हैं 95, तो जब आप करेंगे स्क्वायर 95 का, रिजल्ट आएगा 925। तो ये बात आप याद रखें, यदि किसी नंबर के बाद में 5 होता है, यदि किसी नंबर के बाद में 5 होता है, तो जो उसका स्क्वायर करने के बाद मिलेगा उसमें लास्ट डिजिट भी फिर 5 होगी। जैसे 35 है, 35 का आपने स्क्वायर किया तो रिज़ल्ट मिल गया 1225। 35 में लास्ट में 5 था, तो उसके बाद 1225 में भी लास्ट में 5 आ गया। चलिए आगे। परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, कभी वो निगेटिव नहीं होते हैं। क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे 3 का तब भी 9 मिलना है, और स्क्वायर करेंगे आप -3 का तो तब भी आपको 9 ही मिलेगा। या फिर ये कह लीजिए कि आप स्क्वायर करेंगे 12 का तो मिलेगा 144, और आप स्क्वायर करेंगे -12 का तो तब भी आपको मिलेगा 144। सो इस तरह से आप एक बात याद रखें कि भैया आप नेगेटिव का स्क्वायर करें या पॉजिटिव का स्क्वायर करें, आपको मिलना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही है। -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 मिलेगा। कैसे? -3 इंटू -3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, और आप 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 9 ही मिलेगा। क्लियर? स्क्वायर ऑफ -12 इज़ 144, एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज़ ऑल्सो 144। समझ में आया? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे आपसे कभी पूछ ले वो फ्यूचर में कि भाई -144 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप वहाँ पे ये लिख देंगे रीज़न कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो वो होते हैं जो अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, और आप बोल रहे हैं कि भाई माइनस में 144। क्लियर? सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? ऐसे आपको ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ती हैं और याद भी रखनी है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको इसलिए तो दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आया कुछ? क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब तक आपके पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होंगी, वो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो तब तक आप आगे कैसे चलोगे? स्क्वायर रूट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द स्क्वायर कंसेप्ट, और इसलिए आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये सब कुछ। सो ध्यान रहे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी भी वो निगेटिव में नहीं होते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहे कि भाई -25, तो आपको साफ लिख देना है कि भाई -25 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपसे कोई कहे -81, तो बोल देना है कि भाई -81 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे और इन कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद में चलिए आगे, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं जो इस पेज पे लिखे हुए हैं। अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी, जैसे सपोज़ किसी नंबर के बाद में आ जाए 3 ज़ीरो, जैसे 4000। सुन में आया कुछ? तो यदि किसी नंबर के बाद में आ रही हैं ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो वो होते हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होती हैं।
तो ये बात आप याद रखेंगे, यदि किसी स्क्वायर नंबर के बाद में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो आ रही हैं, यदि किसी नंबर के बाद में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो आप सीधे लिख करके चले आएंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट कंटेन the odd number of zeros in the end of it. Second point is a number ending with even number of zeros need not to be a perfect square. वो कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी नंबर के पास में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी नंबर के बाद में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर? जैसे 1200, अब 1200 इसके लास्ट में 20 हैं, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? तो ये बात आप याद रखें। चलिए, तो कुल मिला करके अभी इस वीडियो में इतना रखते हैं। और आज हमने डिस्कशन किया, काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया हमने, और सारी प्रॉपर्टी, सारी बातें हमने स्क्वायर की आपको बताई, आपने समझी। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन, तो आपको पूछ लेना है, क्योंकि मैं आगे डिस्कस करूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट टोटली बेस्ड ऑन द स्क्वायर। सो स्क्वायर की जो कंसेप्ट है उसको आप समझ के चलें, क्योंकि इसके यूज़ करने से स्क्वायर रूट ईजी हो जाएगा निकालना। क्लियर? लेकिन यदि आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं रखेंगे तो स्क्वायर रूट अपने आप में टिपिकल बन जाएगा। सो इनको याद कीजिए, इनको लर्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं फिर मेरे साथ में विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, एंड आई विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन। क्लियर? सो चलिए अब इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।